नमस्ते एंड वेलकम बैक टू मिथुन ऑन म्यूचुअल। वेल, आज की तारीख में काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूजन होगा कि एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, कौन सा फंड देगा ज़्यादा रिटर्न। चलिए आज इसी टॉपिक पे हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिव वर्सेस पैसिव, कौन देगा ज़्यादा रिटर्न। आपको क्या ये पता है कि इन 2025 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन टू मोर देन 50 लाख करोड़। जी हाँ, काफ़ी बड़ा समंदर है और इसमें आप कैसे चूज़ करेंगे सही और सूटेबल फंड, क्योंकि सही और सूटेबल फंड चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिव वर्सेस पैसिव। पहले बात करते हैं एक्टिव फंड्स के बारे में। एक्टिव फंड्स यानी वो म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो अपने नॉलेज, एक्यूमेन, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस से स्टॉक्स चुन के एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिकॉज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर इज इन्वॉल्व, द एक्सपेंस रेशियो इज हायर देन एन passive fund. Second, because of the expertise and experience of fund manager, there is very high potential of outperformance, that is outperforming the benchmark. एक बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है फंड मैनेजर की सूझबूझ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से। दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी इन एक्टिव फंड्स। सो चार्जेस आर हायर बट देयर इज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड पोटेंशियल फॉर आउट परफॉर्मेंस। एक सिंपल एग्जांपल ले तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से, अपने नो हाउ से एक फंड मैनेजर या तो एक न्यू टेक कंपनी या न्यू एज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और जब ये कंपनी ग्रो हो, बड़ी हो, तो एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाए और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो, एक अच्छा सा प्रॉफिट हो, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार का फंड मैनेजर का जजमेंट या डिसीजन सही हो। समटाइम्स दे में फेल। इसलिए एक्टिव फंड में फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजी, मैंडेट, स्टाइल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो समझ के आपको अपनी सूटेबिलिटी डिसाइड करके वो फंड में इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं पैसिव फंड्स की। इसे इंडेक्स फंड्स भी बोला जाता है। बेसिकली दिस फंड्स ट्रैक द अंडरलाइंग इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा। अगर बीएसई सेंसेक्स है तो बीएसई सेंसेक्स को ट्रैक करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज कॉस्ट, बिकॉज एज देयर इज नो एक्सपर्ट फंड मैनेजर हु इज बिल्डिंग द पोर्टफोलियो, यहाँ पे चार्जेस एक्टिव फंड के हिसाब से काफी कम होते हैं। सेकंड बेनिफिट ऑफ इंडेक्स फंड इज मार्केट परफॉर्मेंस मिमिक्री। दे विल परफॉर्म इन लाइन विद द मार्केट बिकॉज दे ट्रैक मार्केट। और थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज दे अलोकेट मनी इन द अंडरलाइंग इंडेक्स। आपको पहले से पता है कौन से स्टॉक्स वुड बी द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। देयर इज अ क्लियर कट क्लैरिटी ऑन दैट। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि दे मिमिक द मार्केट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो इन लाइन आपको रिटर्न देंगे, ऑलमोस्ट मार्केट जितना। बट अगर मार्केट गिर रहा है तो दे विल पार्टिसिपेट इन द फॉल ऑल्सो। एक्सपेंस रेशियो कम है उसका मतलब ये नहीं कि वॉलेटिलिटी कम होगी। वॉलेटिलिटी अंडरलाइंग इक्विटी मार्केट की ही होगी। इट विल बी मिमिकिंग द मार्केट, यानी मार्केट अप जाएगा वो अप जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा वो डाउन जाएगा। एंड दे विल ऑलवेज परफॉर्म फ्यू नॉचेस लेस देन द मार्केट। Why? Because of the small expense ratio and because of the tracking error. तो लंबे टाइम पे on an average they will underperform the underlying index by 1 or 2%. अगर परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों फंड्स के अपने अपने पॉइंट्स हैं। अगर हम मॉर्निंग स्टार के रिपोर्ट को रिफर करें तो there has been many active funds जिसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वो हर एक्टिव फंड के लिए सच नहीं है। अगर एक एक्टिव फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है एट अ रीजनेबल टाइम फ्रेम तो दैट इज वेरी गुड, देन एन हायर एक्सपेंस रेशियो इज डेफिनेटली जस्टिफाइड। लेकिन अगर एक एक्टिव फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउटफॉर्म नहीं कर रहा है देन यस इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन पैसिव फंड। बट अगर आप इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे डिसीजन लेने वाले हो तो प्लीज डू नॉट लुक एट वेरी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और सम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम परफॉर्मेंस। आपके एनालिसिस के लिए यू शुड हैव अ मोर लार्जर डेटा रेफरेंस पॉइंट्स। अगर सिर्फ किसी को म्यूचुअल फंड बेचना ही है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, डिफरेंट पॉइंट रेफरेंसेस लेके आप एक्टिव या पैसिव दोनों को सही या गलत दिखा सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर दैट लोअर एक्सपेंस शुड नॉट बी द ओनली डिसाइडिंग क्राइटेरिया,
नॉर हायर रिटर्न और नॉर बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपनी नीड, अपनी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से फंड सिलेक्ट कीजिए और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट है, अगर एक इंडेक्स मैच्योर्ड इंडेक्स है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, तो शायद एक एक्टिव फंड मैनेजर इतना अल्फा ना क्रिएट कर सके। लेकिन अगर इमर्जिंग मार्केट है या इन बिटवीन मार्केट है या न्यू टाइप ऑफ इंडेक्स है या माइक्रो कैप इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एन एक्टिव फंड मैनेजमेंट कैन डू अ बेटर रोल। तो टू आइडेंटिफाई वेदर एक्टिव इज गुड और वेदर पैसिव इज गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ गुड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अ गुड एडवाइजर जो बायस ना हो, जिसका दोनों फंड पे रिसर्च हो, जिसका दोनों साइड पे अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई फी बेस्ड एडवाइजर है तो शायद वो अपनी फीस जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड्स के फायदे दिखाएगा और एक्टिव को अंडर सेल करेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी इनकम ब्रोकरेज है, तो हो सकता है वो एक्टिव फंड्स पे ज़्यादा जोर दे, वो ज़्यादा उसको मार्केट करे, क्योंकि दैट इज़ वेयर ही विल अर्न मोर। So important is identify your need, identify your goal, identify your expectation, and identify a good advisor and then decide upon it. If you are okay with benchmark performance or little less, because passive funds in long run will always underperform their benchmark. If you are okay with that kind of return, index funds are good for you. If you are looking to invest to outperform benchmark, to identify new investment companies, to identify new themes, to identify new developments, then you have to participate into active फंड्स। दूसरा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि यूएस जैसे बड़े मार्केट में पैसिव फंड्स अच्छा करता है, इंडिया जो काफ़ी ग्रो हो रहा है, अभी तो काफ़ी नए एज के बिजनेसेस आ रहे हैं, लिस्टेड नहीं हुए हैं, ये सब स्टोरी है और इसलिए यहाँ पे तो एक्टिव बेटर करेगा। आई एम सॉरी, अगेन दिस इज अ वेरी बायस्ड व्यू। इवन इन यूएस there are many funds which are active, which are doing very well, and investors are investing into that funds, and then there are passive funds. अगर अच्छे और वेल नोन इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसे कि वॉरेन बफेट है, चार्ल्स मुगर थे, दे आर ऑल एक्टिव फंड मैनेजर्स, दे आर नॉट पैसिव। उसी तरह इंडिया में भी certain themes you can play with passive, but when you are looking at a broader themes, when your goals are longer, when your return expectations are a little bit higher or would say that outperforming than index, active will do well. So keep a balance. आप hybrid भी कर सकते हैं, you can make a mix of active and passive both. So there is no right or wrong, there is no one or zero. It is all about your need, your circumstances, your expectations and your level of understanding, and more important, intent and understanding of your advisor. So please do comment, क्या आप active prefer करते हो या passive prefer करते हो और क्यों? I'll be very happy to know your thoughts, know your view. That is all for this video. Looking forward to see you in the next video. Till then, goodbye.